अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों, कल की इस बात में चीफ जस्टिस ने ये तासर देने की कोशिश की कि इनकी कजी फायज इस्सा से सुलह हो गई है। उन्होंने इरफान कादर के दलाइल का जवाब दिया कि परसों इनकी काजी फायजा से मुलाकात हुई है। काजी साहब ने तहफ़्ज़ात से आगाह किया है जिन पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाएगी। चीफ साहब का ये तासुर जायल करने के लिए काजी फायजा ने एक हंगामा खेज खत लिख दिया। काजी साहब ने लिखा कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशनल ऑर्डर कलअदम करार देने का कोई इख्तियार मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस भी जुडिशनल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर अपने इख्तियारात से तजावुज किया है। रजिस्ट्रार सर्कुलर वापस लें, इस्तीफा दें। काजी फायज इस्सा ने हुकूमत को भी खत लिखा है कि रजिस्ट्रार के खिलाफ कार्रवाई करें। यहाँ पर यह वाजिया कर दूं कि कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस ने रजिस्टर सुप्रीम कोर्ट के जरिए काजी फायजिस्ता का एक ऑर्डर मुस्तरद करा दिया था। रजिस्ट्रार की इस हरकत पर काजी फैसला ने सख्त पोजीशन ली है। काजी फैसला के खत के बाद वफाकी कबीना का रात गए अहम तरीन खसूसी इजलास हुआ। काबीना ने अदालत उज़्मा के हुक्म के खिलाफ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सर्कुलर जारी करने के मामले पर गौर किया। काबीना ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के खिदमात वापस लेने का फैसला किया और उन्हें एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की। यानी इस रजिस्ट्रार को तो हुकूमत ने हटा दिया जो उमर अता बंदयाल के अहकामात पर आंखें बंद करके काम कर रहा था। कबीना के अजलास में एक और अहम फैसला हुआ, बल्कि सदर से मुतालबा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 को फियल तौर पर दस्तखत करें ताकि मुल्क को आईनी व सियासी बहरान से निजात मिल सके, क्योंकि सदर ने वो बिल रोक रखा है। अगर फौरी तौर पर पास हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन की तारीख का मामला ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि जवाज अद खुद नोटिस खत्म हो जाएगा और उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। काजी फायज इस्सा का ये जो आज का एक्शन है, इससे ये ज़ाहिर ये होता है कि ये जो तासर पाया जाता था ना कि एक सुप्रीम कोर्ट में कुछ आपस में गड़बड़ है, कोई दो मुख्तलिफ, अब मैं इनका क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, मुझे मतलब आप लोग समझ गए मैं जो कहना चाह रहा हूं। एहतियात का दामन जो है वो नहीं छोड़ते। तो जो चीफ जस्टिस साहब ने ये तासर दिया कि जी नहीं, हमारी बात होगी, उनके जो तहफ़्ज़ात थे वो हमने सुन लिए और उनके तहफ़्ज़ात के बारे में ये करेंगे वो करेंगे, वो उस वक्त जो है ना, आज जब हमने शाम के टाइम ये सर्कुलर के बारे में जो काजी साहब का सख्त किस्म का खत देखा और उन्होंने कहा जी कि ये जो रजिस्ट्रार है ना, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को या सुप्रीम कोर्ट के किसी ऐसे जो काजी जस्टिस फायज इस्सा या इसके अलावा भी कोई हो कि वो उनको खत्म कर सकें। वो भी एक सर्कल से, ऐसी कोई नजीर ही मौजूद नहीं है, ऐसा कोई कानून ही है, लॉ ही नहीं है। वो उनका इंतजामी मामला इन चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। और वो उन्होंने खाली उस पर एक्शन नहीं लिया, उन्होंने साथ में हुकूमत को भी कहा कि आप जो रजिस्ट्रार साहब है ना, इनके इस इकदाम पर सख्त एक्शन लें। और फिर जाहिर है हुकूमत को तो इस वक्त सख्त एक्शन लेना बनता भी है। उन्होंने फील फॉर जो है खिदमात जो है वापस ले ली हैं और रजिस्ट्रार साहब को वापस डिवीजन में बुलाया है। और अब हो सकता है कि वो कुछ अरसे के लिए खुडे लाइन लग जाएं। बंदयाल साहब तो अपनी शायद इसलिए कह रहा हूं कि जो मामला जिस तरफ जा रहे हैं पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन शायद वो तो अपना वक्त पूरा कर जाए, अपनी नौकरी पूरी कर जाए, अपनी जॉब पूरी कर जाए, जिम्मेदारियां पूरी कर जाए और जिस तरह करके भी करें, लेकर रजिस्ट्रार साहब जो है वो खुडे लाइन लग गए हैं। लेकिन खैर, शायद रजिस्ट्रार साहब को भी वहां पर स्टैंड लेना चाहिए था। उनको बताना चाहिए था कि जनाबे वाली, ये मतलब मेरा काम नहीं है, ये जो काम वो मुझसे करवा रहे हैं ये काम मैं नहीं कर सकता। ये इस लेवल के काम जो है वो मैं मेरी मेरी उसमें मेरी जो यहाँ पर जो ड्यूटी है उसमें ये आता ही नहीं, तो मैं क्यों करूं। लेकिन उन्होंने ये काम किया और उस काम करने के बाद आज उनके साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। सदर के पास जो बिल पड़ा हुआ है, जिस बिल पर सिर्फ एक दस्तखत करने के बाद वो मंजूर हो जाएगा और ये जो सारा मुल्क इस वक्त आईनी बहरान में फंसा हुआ है वो उसमें से खुद ब खुद निकल जाएगा। लेकिन क्योंकि सदर साहब यहाँ पर यूथिया हैं और यूथिया सदर जो हो और वो मतलब कि इतनी जल्दी मान जाए, बल्कि यूथिया हो और इतनी जल्दी मान जाए, ये हो नहीं सकता। नॉर्मल यूथिया नहीं मान, ये तो फिर सदर है। और उसने अब उसका है भी बिल्कुल आखिरी, ये सितंबर तक आप देख लें 4 महीने हैं। तो अगर 4 महीने कोई वो ऐसी चीज कर जाए कि इमरान खान साहब उनको पार्टी से निकाल दें,
और जब वो अपने सदारत के ओहदे से फारग हो जाए तो इमरान खान साहब उनके साथ अपने बिठाए ना। तो ऐसा रिस्क लेते वक्त आरिफ अलवी साहब जो है उनको बहुत ज्यादा दफा सोचना पड़ता होगा। और फिर एक बात और है, यूथियों की अपनी ब्रिगेड जो है, जो सोशल मीडिया की है, अगर सदर साहब को ऐसा काम करते हैं तो फिर सदर साहब की फैमिली और सदर साहब, तो फिर सदर साहब के साथ जो होना है वो भी समझदार है। तो इसलिए सदर साहब को भी जो एहतियात है वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनको इस वक्त अपनी पार्टी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, सदर के ओहदे के बारे में सोचना चाहिए कि इस वक्त उनका जिस मुल्क के वो सदर हैं उस मुल्क में एक बहुत बड़ा आईनी बहरान पैदा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत आमने सामने है, तो सदर का जो रोल है वो बड़ा अच्छा रोल है। अगर कोई बंदे का पुत्र सदर होवे तो वो दरमियान में कूदें और इस जो उनके पास बिल आया है उस पर दस्तखत करें, और उसके बाद वो कानून बन जाएगा और ये आज खुद नोटिस वाला मामला जो है वो खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगा। इस पे फिर सारी बहसें, लड़ाइयाँ, झगड़े खत्म हो जाएंगे। फिर दोबारा इलेक्शन पे कोई केस आएगा, होगा, देखा जाएगा, किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ये वाला जो मामला है ये खत्म हो जाएगा अगर सदर साहब चाहे। वफाकी kabीना के इजलास में एक ऐसी मुशावरत भी हुई है जिसके दौरान तमाम सरकारी अफसरान को बाहर भेज दिया गया। जराए कहते हैं कि इसमें मशवरा किया गया कि अगर 3 रुकनी बेंच बाज ना आया तो तीनों के खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। जी, मेरे ख्याल में ये हुकूमत को रेफरेंस पहले ही भेजना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब जो है हमेशा ही तहम्मुल और जो है वो बातचीत से मामला हल करने की कोशिश करते हैं। तो इस दफा भी वो यही कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऐसा कुछ ना किया जाए, लेकिन अगर ये बेंच बाज ना आया तो फिर इस वो जो आखिरी हल है वो करना पड़ेगा। लेकिन मेरा ख्याल में ये पहले ही कर देना चाहिए था ताकि ये बेंच यहाँ तक पहुंचे ही ना। इनको हौसला हिम्मत नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ ये वो पहले वाले दौर में करना चाहिए था, जब मियाँ साहब का दौर था ना और साकब नसार ये बेगैरतियां कर रहा था, तो उस वक्त करते तो आज इस मुल्क में हाल ना था। आप ये ना देखें कि वो करेंगे तो हम जवाब करेंगे, इससे पहले कि वो करें आप करें, उनको घर भेजें, ये ज्यादा अच्छा है। लेकिन ये एक अच्छा फैसला है, अगर कल कोई ऐसी चीज की गई तो तीनों के खिलाफ जो रेफरेंस है वो आएगा। बलोचिस्तान बार काउंसिल ने भी मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दी है। अब तक मुजाहिर नकवी के खिलाफ 4 रेफरेंस फाइल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब नहीं किया, बल्कि चीफ जस्टिस मुजाहिर नकवी को साथ बिठाकर हुकूमत को खामोश पैगाम भेजा है। मामला ठंडा नहीं पड़ेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारक मसूद ने मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर रेफरेंस पर गौर करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दीगर अरकान को इजलास बुलाने के लिए खत लिख दिया है। ये दोनों सीनियर जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन है। उन्होंने चीफ जस्टिस में तमाम अरकान से मुतालबा किया है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की समाअत पर आगाज किया जाए। अब इसको रोकना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये मिसाल होनी चाहिए ना। आप सुबह शाम बैठकर सियासतदानों को लेक्चर दे रहे होते हैं, सुबह बैठकर शाम बैठ तक सियासतदानों को जमहूरियत के लेक्चर दे रहे होते हैं, ईमानदारी के लेक्चर दे रहे होते हैं, करप्शन पर कहानियां सुना रहे होते हैं। अब आपके अपने अदारे में अपने साथ बैठा मुबीना तौर पर कहा जा रहा है कि उनके बारे में कुछ ऐसे तहफ़्ज़ात हैं कि जैसे उन्होंने करप्शन की है। हम ये नहीं कह रहे, मुबीना तौर पर, क्योंकि जाहिर है कुछ ऑडियो हैं, कुछ और किस्से कहानियां चल रही हैं, बहुत से यूट्यूबर, बहुत सी ट्वीट और बहुत सी चीजें देखें तो ऐसा तासर मिलता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह मुजाहिर नकवी साहब जो है किसी ना किसी मसले मसाइल में मुलव्वस है। तो उसका बेहतरीन हल यह है कि वो उनको क्लियर कर देना चाहिए। इससे पहले जब जुडिशनल ये जो भेजा गया काजी फैसला के खिलाफ, तो पूरी सुप्रीम कोर्ट एक तरफ थी, हाँ जी ठीक है जी तुम्हारे खिलाफ आया तो भुगतो। उन्होंने भुगता, उन्होंने अपनी फैमिली के तमाम असासे, अपनी बीवी के तमाम असासे, अपने बच्चों के तमाम असासे खोल के सामने रख दिए कि ये मेरी कमाई है, यहाँ से मुझे पैसे आते हैं, ये मैं खाता हूँ, ये मैं पीता हूँ। तो नकवी साहब को भी करने में कोई हर्ज नहीं, सुरखरू करें। जिस तरह काजी फायसा ने अपने आप को, अपने अदारे को सुरखरू किया, इस तरह नकवी साहब भी कर दे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो है ही नहीं है। आज के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फैसला सुनाया जाएगा, इस अमर में भी वाजह है कि हुकूमत 3 रुकनी बेंच को हर तरह के हालात का बता दिया है, लेकिन फिर भी आज फैसला सुनाने पर बजिद है। बिलावल भुट्टो ने तो आखिरी हद भी बता दी है। बिलावल भुट्टो ने कह दिया कि अगर 3 रुकनी बेंच जिद नहीं छोड़ता, फुल कोर्ट तश्कील नहीं देता, फैसला देकर ही रहता है, तो फिर मार्शल लॉ और इमरजेंसी लगने का खदशा मौजूद है। इसमें कोई शक नहीं, फिर जब अदलिया इंतजामिया के एहतियात में बेजा मुदाखलत करेगी, बाज नहीं आएगी, तो फिर अंजाम यही होगा। टकराव हमेशा नुकसानदेही होता है। खुदा ना करे मुंह में खाक। फिर तीसरी कुव्वत को बुलाने की जो दावतें दी जाती हैं, फिर उस पर हम कंप्लेन करते हैं।
लेकिन हमेशा जब आप लड़ाई झगड़े करेंगे तो फिर किसी दूसरे को मौका मिलेगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसका हल्का सा अंदेशा भी जाहिर किया है, लेकिन मेरी दुआ है कि आज कोई ऐसा फैसला ना आए जिससे पाकिस्तान किसी भी जगह पे किसी भी फॉर्म पर शर्मिंदा हो, पाकिस्तानी अवाम के मसाइल में ज़्यादा इजाफा हो, सियासतदान और सियासत आपस में सियासतदान झगड़े लड़ाई हों। सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा अदारा है, आज के फैसले से उनको साबित करना होगा कि ना कि वो अदारा बड़ा है, वहां पर बैठे लोग भी बड़े हैं। और अगर कोई ऐसा फैसला मुतनाज़ा किया गया जिसकी नतायज पूरी कौम को भुगतने पड़े, तो फिर वो सदियों याद रखे जाते हैं। जस्टिस मुनीर मलिक से लेकर जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब से लेकर बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो कि हमेशा के लिए भुट्टो साहब के जो फांसी का मामला है उसको अदालती कत्ल कहा गया और सब बाद में माने कि जजों के भी बच्चे होते हैं, जजों पर भी प्रेशर होता है, लेकिन गलत फैसले जो होते हैं वो मरने के बाद भी जजों के पीछा करते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात।